नमस्कार दोस्तों। आज एक क्लास में आप लोगों को मैं भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो विकसित हुए हैं उन सभी टॉपिकों को मैं आपको समझाऊंगा और समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि एग्जाम में स्टैटिक के पार्ट से हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप आराम से देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है और कहाँ पे जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक, भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए एक ही व्यक्ति को जाना जाता है। उस व्यक्ति का नाम पता है किसी को? होमी जे भाभा। कौन है? होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को क्या कहते हैं हम? होमी जे भाभा क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा केंद्र के फादर कहते हैं। इन्होंने ही भारत के अंदर परमाणु को जो है विकसित किया। परमाणु संयंत्र को विकसित करने का मेन क्या कार्य होता है? परमाणु केंद्र जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, परमाणु ऊर्जा केंद्र विकसित करने का मेन रीजन होता है बिजली उत्पादन करना। ठीक है, बिजली उत्पादन करने से मतलब होता है, वो परमाणु ऊर्जा नहीं है जहां से परमाणु संयंत्र होता है, खेती खान नहीं है वो, ये अलग है। ये परमाणु संयंत्र जो है बिजली को उत्पादित करता है। भारत के अंदर की बात करें, एशिया की बात करें, एशिया के अंदर मुंबई के में सबसे पहला परमाणु संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पे? मुंबई में। भारत के अंदर पूरे एशिया में मुंबई के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अब ये मुंबई में ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा। अब नाम से कुछ समझ रहे हो? चीज क्या है? परमाणु। और बात किसकी हो रही है? अप्सरा, लड़की की। मतलब इसका मतलब लड़कियां आइटम बम होती है क्या भाई? बिजली उनके अंदर से निकल सकती है, और जाहिर सी बात है लड़कियों के अंदर से बिजली निकलती है, रास्ते में चलती है ना, बिल्कुल लाइटिंग करती चलती है। जो अंधेरों को भी रोशनी दे दे उसे अप्सरा कहते हैं। ठीक है, जो अंधेरे को भी रोशनी कर दे उसे अप्सरा कहते हैं, और जो रोशनी को भी अंधेरा कहते हैं उसे काला कहते हैं। ठीक, तो अप्सरा देखो नाम से आपको कुछ पता चला होगा कि अप्सरा नामक केंद्र जो है मुंबई में स्थापित किया गया, जो एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब भारत के अंदर कुल कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो भारत के अंदर अभी तक लगभग 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 22 परमाणु संयंत्र केंद्र है। ठीक है, 22 परमाणु संयंत्र केंद्र है। अब हर एक को तो पढ़ना नहीं होगा, एग्जाम के व्यूज, हमें तो भैया साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। जो हमारे लिए मेन रहता है उसको हम देख लेते हैं एक बार, कि भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र केंद्र कौन को कहां पे है। ठीक, उनको हम देख करके समझने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करें, लिखते रहेंगे आप लोग। अब भारत के अंदर सबसे पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में 2 है। ठीक, एक तो आपका कौन सा है? कलपक्कम, और एक कुंडलकुलम। दोनों नाम से अल्लाह बता। जो कलपक्कम है, क्यों रहा है? कलपक्कम ये मद्रास से थोड़े दूर में है। कलपक्कम ये भारत का स्वदेशी निर्मित है। किससे? बिल्कुल
भारतीय मशीनों से बना हुआ है, स्वदेशी निर्मित, विदेश का सहयोग नहीं इसमें, स्वदेशी स्वदेशी निर्मित कल्पक्कम। वही दूसरा आपका है कुंडलकुलम। कुंडलकुलम ये दो कहां पे आपका तमिलनाडु में स्थित। अगर हम सेकेंड अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक अंदर हमारा है केगा। कहां पे क्या नाम है? केगा। केगा केगा को 4 इकाई में बांटा गया है, 4 इकाई में बांटा गया है। इन सभी जगह से बिजली निकाला जाता है और यही बिजली 24/7 घंटे हमारे पास है। चाहे वो पानी से निकाले, चाहे वो कोयला जला के निकाले, चाहे वो सूर्य से ले, अलग अलग इकाइयों से लेते हैं और इनको हमारे पास भेजता है। तो चल रहा है पता कहां बिजली आ रही है? भारत के अंदर 50% कोयला जला करके, थर्मोकोल जला करके हमारे पास बिजली सप्लाई की जाती है। बाद बाकी 30% आपका पानी से, और आपका जो बच गया आपका 10% है वो, और जो बच गया आपका जो थोड़ा बहुत वो आपका जो सोलर एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, यूरेनियम हो गया, सब जला करके निकल आता है। ठीक। एक तो आपका पता होगा कि जो धातु होता है उसका नाम होता है यूरेनियम। आपने नाम सुना होगा, भारत में उसका खजाना बहुत कम है ही नहीं, नाम मात्र के लिए भी नहीं है, 0.0 भी नहीं है ही नहीं। यूरेनियम एक ऐसा धातु है जिसका सबसे अधिक पता है खान कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और कहां पे होगा? अमेरिका में होगा। तो जो आप बेंजोला है ना वहां बहुत ज्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है इसका यूरेनियम का। तो अगर इतना सा यूरेनियम अगर जला दिया ना, तो मान लो कि पूरे दिल्ली को 1 महीने तक बिजली फ्री में देगा। इतना पावरफुल है। अब कॉमन चीज समझो कैसे इसको। समझने का मतलब है कि आप एक लक्कड़ लो, ठीक है, इतना, और एक कागज लो, दोनों को जलाओ। ठीक। सबसे अधिक आग किस में आएगी बताओ? लक्कड़ में, कागज में? लक्कड़ में रहेगी आग। कागज में लगते ही बंद हो जाएगी चंद सेकंड में, लेकिन लक्कड़ में जो आग लगेगी ना वो काफी टाइम तक रहती है। आप सोच सकते हो कि किस तरह कंपेयर किया गया है। तो इतना सा यूरेनियम पूरे दिल्ली को 1 महीने तक बिजली दे सकती है फ्री में। भारत के अंदर है कई सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर रहा है। अगर रिसर्च करे, अब हमारे पास सबसे अधिक क्या है? इथेनॉल का वो मिला है, खजाना मिला है इथेनॉल का। इथेनॉल का कहाँ मिला है? इथेनॉल से क्या बनता है? हाँ। और बैटरी किससे बनता है? लिथियम से। तो लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा भंडार किसके पास? चाइना के पास है लिथियम का। तो लिथियम का भंडार चाइना के पास, इसलिए चाइना की बैटरी हमारे पास आती है। चाइना बैटरी को बनाते हैं, और हमारे पास लिथियम भंडार। आप उस पर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे और इसको लेकर के हम क्या करेंगे? कार को इन्वेंशन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे जो जितने भी गाड़ियां आ रही है बैटरी वाली, बैटरी भी इसलिए बन रही है तो हमारे यहाँ पे लिथियम का भंडार आ गया है। इथेनॉल चला रहा है। इथेनॉल कैसे बनता है? तो जो होता है ना, मक्का होता है, मक्का को सड़ा करके उसको शर्करा बनाया जाता है उससे, और उससे बनता है इथेनॉल। या वो होता है अलगी से ही बनता है, या तो मक्के से बनता है। ठीक। तो ये सब चीज साइंस का बहुत बड़ा पार्ट है, तो पढ़ोगे तो चलेगा पता। ठीक। तो केगा 4 इकाई में इसको बांटा गया है। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, तारापुर। कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। आप बताएंगे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर ही है। ठीक। भारत के अंदर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर। कहां पे है? महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुजरात पर। गुजरात के अंदर कौन सा है?
काकड़पाड़ा, काकड़पाड़ा। और कौन सा है? तो एक ही है, काकड़पाड़ा। ये इसलिए फेमस है काकड़पाड़ा क्योंकि काकड़पाड़ा जो है सोलर एनर्जी चलता है। तापीय परमाणु ऊर्जा केंद्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तापीय परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक, इसके बाद आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा, क्या नाम है? कोवाडा, कोवाडा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोवाडा, आंध्र प्रदेश में है ये। इसके बाद रावत भाटा कहां पे है? राजस्थान में। कोटा के समीप जो प्रताप सागर है ना, प्रताप सागर, प्रताप सागर जो है उसी के बगल में चंबल नदी बहती है, उसी बगल में आपका रावत भाटा, कोटा के पास, राजस्थान में। रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। उत्तर प्रदेश में एक है नरोरा, नरोरा, क्या नाम है? नरोरा, नरोरा, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक चुटका, भीमपुर, भीमपुर और चुटका, पुर और चुटका। याद हो गया? अब इसको याद करने का तरीका सीखेंगे। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और भी है, जेतापुर, जेतापुर। ठीक है, और तारापुर ज्यादा फेमस है। तारापुर से इसलिए फेमस है क्योंकि बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, से बहुत ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के अंदर तारापुर जो है सबसे बड़ा है, लेकिन वही जो तमिलनाडु में है कल्पक्कम, वो आपका किस लिए फेमस है? स्वदेशी निर्मित के लिए फेमस है। और कुंडलकुलम है तमिलनाडु में। तापीय ऊर्जा के लिए फेमस कौन सा है? काकड़पाड़ा, गुजरात के अंदर। ठीक, तो तमाम बिजली उत्पादन केंद्र को हम पढ़ते हैं और परमाणु संयंत्र को देखते हैं। ठीक, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आसानी है, ना आए तो एक बार दो वीडियो देख लेंगे, अपने आप चल जाएगा पता कि इसमें क्या पूछा गया, कहां से क्या आया है। पश्चिम बंगाल कहां एक रह गया है? हरिपुर, हरिपुर। ठीक, अब कुछ हम ना वो देखते हैं, जैसे कि भारत के अंदर रिफाइनरी केंद्र है। रिफाइनरी भारत में किस किस जगह पर रिफाइनरी है वो देख लेते हैं एक बार, छोटे मोटे जो मेन है वो देख लेते हैं। तो भारत के अंदर रिफाइनरी की बात करें तो एक तो रिफाइनरी हमारा है मुंबई हाई, जो सबसे फेमस है, जहां तेल रिफाइंड किया जाता है। ठीक है, ऑयल को रिफाइंड किया जाता है। तो रिफाइनरी कहां पे आपका? मुंबई हाई, मुंबई हाई। अरे मुंबई हाई। ठीक है, गुजरात के अंदर है जामनगर, जहां पे अभी अंबानी साहब के बेटे का वो हुआ है प्री वेडिंग, जामनगर। वो उनका ननिहाल है, ससुराल है अंबानी साहब का, जामनगर, गुजरात। ठीक है, जामनगर। मथुरा, मथुरा, दिल्ली भी है। पानीपत, पानीपत। बिहार के अंदर बरौनी, बरौनी किस डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है बरौनी, बरौनी। ठीक, इसके असम का, असम के अंदर डिब्रूगढ़, 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 डिब्रूगढ़। ये सब आपका रिफाइनरी है जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जामनगर, मुंबई हाई, मथुरा, दिल्ली, पानीपत, बरौनी और डिब्रूगढ़।
इतना नहीं है, यही है मुंबई में, मैं मुंबई आई है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और चैनल को शेयर करें। अच्छा, एक चीज बतानी थी आप लोगों को, आप बताएंगे मुझे। सबके मन में सवाल रहता है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये तो पता है आपको, ये तो पता है ना आपको कि दिल्ली के माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ना। लेकिन गिरफ्तार किया गया है, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना हमारे यहाँ पे कानूनी संविधान इसको मान्यता देता है?